Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. मैंने ही आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाली हूँ तो जी जेनिन और तेओजी कोशिगुरु जिसके 2 नेम्स थे और कोई कर्स एलर्जी नहीं थी इसकी। अच्छा पार्ट 1 हम लोग ने इसके ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है, जिसने वो नहीं किया काइंडली वो आप लोग चेकआउट कर लो पहले, देन फिर आप पार्ट 2 देखना। वैसे तो ऐसा कुछ उसमें ऐसा नहीं है, बस हमने इंट्रो दिया हुआ है, हम उसको फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं था उसका इस कैरेक्टर का उस टाइम, बट इसमें हमें काफी ज्यादा पता है कोई कर्स एनर्जी इसकी नहीं होती, फिर भी जो है ना काफी ज्यादा सॉर्ट से इससे डर रहे होते हैं। काफी इसका एक ऑरा है ना, बहुत कम टाइमिंग के लिए आया था लेकिन एक इम्पैक्ट छोड़ के गया था ये ना। और इवन इसकी जो फाइट है गोजो से भी हुई है ना, गोजो एंड गीतो जो थे दोनों ना। एनीवेज हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। हम आज देखने वाले हैं इसी के एडिट जो है ना पार्ट 2 बनाने वाले हैं इसके ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। 1 2 3 एंड गो। मगर 12 साल पहले दुनिया में एक अनहोनी हुई और तोजी जेनिन बीच में आ गया। हेवनली पैक्ट में उसे फौलादी शरीर और बेमिसाल ताकत दी थी। वो सबसे अलग था क्योंकि उसमें कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। उसका हेवनली पैक्ट उसे किस्मत के घेरे से बाहर रखता था। इसीलिए उसने हमें जोड़ने वाली उस कड़ी को भी तहस नहस कर दिया। भी मारे था पोलाइट बोले से, खुद सीएम भी बर्थडे पर वाइट बोले। आप बताइए कि इससे ज्यादा धांसू मोमेंट और हो सकता है क्या? एक इंसान जिसके पास 1% भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है, उसने सबसे पहले तो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को हराया, फिर शिबुया में जिंदा होकर अपने सभी ओपोनेंट्स को खत्म कर दिया और लास्ट में अपने बेटे को बचाने के लिए खुद की जान ले ली। तुम्हें जुजुत्सु काइसेन पसंद हो या ना हो, पर ये कैरेक्टर तुम्हें जरूर पसंद होगा। ये बंदा गोजो और सुकुना जैसे कैरेक्टर होने के बाद भी अपना एक अलग ही फैन बेस कैरी करता है, जिसके आने के बाद ही लड़के आइडलाइज करने लग जाएं कि फिजिक चाहिए तो ऐसी। इसने गोजो को भी एक टाइम पर बीच में से चीर दिया था। इसकी स्पीड को मेग्यूमी ने एक टाइम पर सुकुना से कंपेयर कर दिया था। द घोस्ट ऑफ द जेनिन, तोजी जेनिन। ये है तोजी जेनिन, जेनिन क्लैन का वो आदमी जिसने जादूगरों की दुनिया के नियम ही तोड़ दिए। इसके पास कोई श्राप शक्ति नहीं है, फिर भी ये सबसे खतरनाक लोगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसने कभी दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर सातोरु गोजो को भी लगभग मार ही दिया था। तोजी कोशिगुरु, जो बंदा बचपन में इतना ट्रॉमा झेलने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस बंदे ने गोजो को बीच में से फाड़ दिया था। और इस बंदे की स्पीड को मेग्यूमी ने सुकुना से कंपेयर किया था। इस बंदे ने बिना किसी कर्स एनर्जी के गोजो ऐसे लेजेंड को लगभग मार ही दिया था। और उसका क्लैन जिसने उसे इतना ज्यादा ट्रॉमा दिया था, अगर वो बंदा चाहता तो अपने क्लैन को भी पेल सकता था। और एक बैडेस्ट लाइन जो कि तुमने माकी की फाइट के दौरान एपिसोड 4 में देखी ही होगी कि रांता ने बोला क्या था कि जेनिन की लाइन अभी तक इसलिए बची हुई थी क्योंकि तोजी ने हमें जिंदा छोड़ रखा था, वरना किसी दिन उस बंदे का दिमाग सनकता और वो बंदा पूरी की पूरी जेनिन की लाइन को पेल के चला जाता। What about your job? I'll give it a rest. You're making it seem like I'm unemployed or something. That's because you are. अच्छा हुआ तकाबा तुम मेरे दुश्मन नहीं। यही सुनने के लिए तो कब से तरस रहा था। जल्दी मिलते हैं छोटे, मरना मत। वो जोकर बचेगा नहीं। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद हाजिनों की उसे छोड़ेगा नहीं। तुम्हें तो सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। अब क्योंकि इस कॉलोनी में मेरा मकसद पूरा हो चुका है तो मैं किसी पर भी कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें लगता है तोजी ने गोजो को सिर्फ पैसे या घमंड के लिए मारा था तो तुम बिल्कुल गलत हो। सच तो यह है कि तोजी कभी गोजो से जीतना ही नहीं चाहता था, वो बस मरना चाहता था। जब तक उसकी बीवी जिंदा थी वो बस नॉर्मल इंसान था, लेकिन उसके जाने के बाद वो अंदर से पूरा टूट चुका था। वो जानता था कि अगर वो ऐसे ही मर गया तो उसके बच्चे का क्या होगा, इसलिए उसने गोजो को चुना क्योंकि उसे पता था कि भले ही वो गोजो को मार पाए या ना मार पाए, गोजो एक ऐसा शिक्षा यूजर है जो लोगों की जान बचाता है और अपने वादे पूरे करता है। ऊपर से जब वो मर के वापस जिंदा हुआ तो उसने अपने बेटे से उसका नाम पूछा, जो कि इस बात का सबूत है कि वो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस था। हाय 勝負はこれからだ。Getting started. ああ、そうだな。
ここはあえて 趣味じゃね You are not my type. 誰だっけすべて問題なし勘が戻ったか I'm な getting my answer. なんでって Why? ああそういう意味 That's ね what you mean. OMG. 五条悟は俺が殺した इतने हंसते हुए बता रहा है यार वो। Oh God. बूढ़े बाबा ये कौन है ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਚਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ बदमाश ਛਾਲ है, ਮਾਰਦੇ सही ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੱਕੇ बंदे कार का ਤੇ अपना औरत एमिना है, के जो चार है उससे यार उसकी है भाई ने थोड़ी। एक दो एपिसोड में आकर मेन कैरेक्टर से ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। न कोई जुजुत्सु टेक्निक थी, अगर कुछ था तो बंदे का जिगरा। जहां भाई ने कदम रख दिया वहां का वो यमराज बन गया, जिसकी बॉडी लोहे से कम नहीं, अपनी मर्जी का मालिक, जिसके मूड में आया तो खोल के अच्छे से बजा देगा। टूट जाए राजा जी टूट Nice जाए यार। राजा जी बोलो मतलब कुछ एपिसोड में आगे कुछ स्क्रीन टाइम मेरे सारे बड़े भाई तो एक नंबर केक कर रहे और अब पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रहे। आपकी बेटियां तो रेस से ही बाहर और चीनी जी तो मतलब हमारी शक्ल ही बेकार। काश तुम शक्लो सूरत से तोश ही पर गए हो। तोजी ने सिखाया अगर सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट हो तो रूल्स फॉलो मत करो, रिजल्ट क्रिएट करो। सच में ये बात सोचने वाली है। तोजी का माइंडसेट अलग लेवल का है। वो लिमिटेशंस को एक्सक्यूज नहीं बनाता, वो उन्हें वेपन बना देता है। उसके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसने उस वीकनेस को ही अपनी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बना लिया, क्योंकि उसने सिस्टम के रूल्स को समझकर उन्हें तोड़ना सीख लिया। और शायद इसीलिए वो उन लोगों से ज्यादा डेंजरस था जो नेचुरली गिफ्टेड थे। और यही तो रियलिटी है। जिंदगी फेयर नहीं होती, लेकिन जो इंसान अनफेयर सिस्टम में भी रिजल्ट निकाल लेता है वही असली विनर होता है। Yeah, so good. शायद मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। अबे झंडू आदमी, तुझे पता है रिको पर रखा इनाम अब हटाया जा चुका है और उस इनाम को मैंने ही हटाया था बेवकूफ। ना कोई जुजुत्सु टेक्निक थी, ना ही कोई कर्स स्पिरिट। फिर भी उसके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो गोजो और गेटो से भिड़ने जा रहा है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। और उसने उन दोनों को लगभग मार ही दिया था, जिसने प्रूव किया कि किसी भी टेक्निक या पावर से कुछ नहीं होता। अगर तेरे अंदर जिगरा है तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। वो था तोजी फुशिगुरो। बिल्कुल सही बात करी। ये खून के निशान, यहाँ कुछ हुआ था क्या? यह बात 12 साल पुरानी है। पीछे मुड़ के देखो तो शायद सारी गड़बड़ी उसी दिन से शुरू हुई थी। जब भी बात एनिमे की हो और उसमें तोजी फुशिगुरो का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। और उस बंदे की एक लाइन है कि तुम लोग रूल फॉलो करने के लिए पैदा हुए हो और मैं पैदा हुआ हूँ रूल तोड़ने के लिए। जहाँ से तुम लोग सोचना बंद करते हो, वहाँ से मेरी जीत की शुरुआत होती है। Nice यार। कई सदियों बाद ऐसा जादूगर मिला है, 6 आंखें और अनंत काल तकनीक वाला। जब तक वो उस वेसल के साथ है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तुम भी नहीं। मैंने अपने बनाए उसूल तोड़ दिए। Okay. उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। Oh no. फिर भी जायज लग रही है मुझे लगा था तुमने घमंड छोड़ दिया है Oh. और दूसरों की या खुद की इज्जत किए बिना जीने का फैसला कर लिया है। Oh no, very sad यार। Cute baby. अगर यह सब हीरो है तो इस विलन को भी याद रखना। वॉइस ओवर लगाया है। You know my type. क्या उसकी दिखाया है
Perfect song for the perfect character. You're a sorcerer. Certain man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a flaming gold. True यार, he was big and strong. With terror and fear. Under Moscow cheek, he was such a lovely dear. हाँ, सही में यार अच्छा लगा इसको। Marky with this weapon. ये तो वैसे इसको बिग और इतना स्ट्रॉन्ग दिखा है। ओह नो, क्रेजी। तो जी वो कौन है? क्यों रे बड़बू, मुझे याद किया क्या? अरे गोजो और सदरू को मैंने अपने हाथों से मार डाला। मेरे जैसे बंदे को भी नहीं मार पाए, जिसके पास ना तो कोई कर्ज है और तुम भी तो एक सॉर्सरर हो ना। Oh no, that's it. ओके, जो लास्ट बना रही थी वो थोड़ी ज्यादा ही एक्स्ट्रा लेवल पे बना दी थी एडिटर ने ना, थोड़ा गुस्से में चल रहा था वो, शायद कुछ ज्यादा ही हार्ड कोर फैन था मुझे लगता है इसका ना तोजी का, तो इसने इसलिए कुछ उससे बनाई हो एडिट। एनीवेज यार, तोजी ज़ेरिन का कैरेक्टर आप अगर फेवरेट मानते हो तो यार आप किस सेंस से मानते हो? फर्स्टली तो मुझे ये बताओ, मतलब उस बंदे के अंदर सारी क्वालिटी है, लाइक वो जो इतना बिग एंड स्ट्रॉन्ग, उसकी हाइटेड, उसकी फिजिक जो दिखाई है उस वे में आपका फेवरेट है, या फिर उसकी कोई कर्स एनर्जी ना होने के बाद भी वो जो उसका एक स्टेमिना कह लो या उसके अंदर एक ब्रेवरी है कि वो कुछ नहीं है उसके पास एनर्जी, कर्स एनर्जी, फिर भी वो जाके गोकू और गेटो से भिड़ रहा है, उस वे में आपका ये फेवरेट है? मतलब किस वे में यार? इवन आप वो देखो कि तोजी को स्टार्टिंग में कोई कर्स एनर्जी ना होने के बाद भी इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता था, फिर भी उसने अपने क्लैन को छोड़ दिया, इस वे में आपका फेवरेट है? मतलब इसके तो इतने पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर मैं सोचूं ना लिटरली बर्बरी सा और सोच के बताऊं तो बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं कि इसको क्यों हम फेवरेट माने, इसकी बहुत सारी क्वालिटीज है। ऑल्दो ये देख लो आप कि यार इतने कम टाइमिंग के लिए आया है वो, लेकिन फिर भी एक इतना इम्पैक्ट छोड़ गया है लोगों पे, और इतना समझ लो अपना ऑरा उसने बना लिया है कि इवन लोग उसके जस्ट डायलॉग सब कह रहे हैं। वो जो एक डायलॉग उस बंदे ने हमें बताया कि तुम लोग रूल्स फॉलो करने के लिए बने हो और मैं रूल्स सब तोड़ने के लिए, तो वो अच्छा लगा। मुझे लगा कि वो रूल्स बनाने का बोलेगा, बट नहीं ब्रो, वो तोड़ने के लिए, मतलब उसको रूल्स फॉलो नहीं करने, वो अपने रूल्स खुद बनाएगा, रूल्स को अपने खुद बना के चलाएगा ना। तो खैर नो डाउट उसकी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस कैरेक्टर की मेंटेलिटी जो थी ना वो अच्छी थी। आप कभी भी कहीं भी फेल जब तक नहीं होते जब तक आप यहाँ से ना सोच रहे, तो उसका जो माइंड सेट था वो बहुत अच्छा था, वो अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग ही चलता था। लाइक वो फाइट करने जा रहा है इतने गोजो से, और लिटरली आप ये देखो उसके बाद उसको सक्सेस भी मिली, उसने लिटरली उसको बीच से गोकू को कैरन तोड़ दिया। तो ये कितना क्रेजी सीन थे, ऑल्दो उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है फिर भी, तो ऑब्वियसली आपके दिल में रिस्पेक्ट तो बनती है ना कहीं शायद पॉसिबिलिटी है कि आपका कैरेक्टर इस एनिमे में कोई और हो फेवरेट, बट स्टिल आप इस कैरेक्टर की रिस्पेक्ट तो करते होगे क्योंकि इतने कम टाइम में उसने ऐसा इम्पैक्ट डाला है और इतना उसका क्रेजी माइंड सेट था, उसने अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंगली चीजों को जो ना अपने हिसाब से चलाया है। तो यार फेवरेट होना या रिस्पेक्ट करना तो इसकी बनती है। यार मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, इसका सेकंड पार्ट था, हमने सेकंड पार्ट में भी बहुत सारा एंजॉय किया। आप लोग बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कैरेक्टर के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।